दोस्तों जय हिंद। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अरंबाई तेंगोल के एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद शनिवार से ही वहां पर प्रदर्शन जारी है। मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। इस दौरान माइते वॉलंटियर समूह अरंबाई तेंगोल के सदस्यों ने सड़कों पर टायर जलाए और एटी के सदस्य कनन सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे भी लगाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरंबाई तेंगोल क्या है, कैसे काम करता है और इसको लेकर मणिपुर में विवाद क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरंबाई तेंगोल वास्तव में एक माइतेई कट्टरपंथी समूह है। इसकी स्थापना मणिपुर में वहां के नाम के राजा और राज्यसभा सदस्य लिशिम्बा सनजोआबा ने की थी। आज वही इसके चेयरमैन हैं। अरंबाई तेंगोल को एक कट्टरपंथी समूह या फिर एक कट्टरपंथी सशस्त्र मिलिशिया के रूप में चिन्हित किया गया है। इस संगठन का उद्देश्य मतई समुदाय में हिंदू पूर्व धर्म सन्माही को फिर से स्थापित करना है। इसके राजा के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह की छत्रछाया मिली हुई है। अब ये कब से सक्रिय है ये भी आपके लिए जान लेना जरूरी है। अरंबाई तेंगोल 2020 से चर्चा में है। दरअसल अरंबाई तेंगोल मैतेई भाषा का नाम है। मैतेई भाषा में तेंगोल का मतलब होता है ट्रुप या प्लाटून। अरंबाई एक तरह के हथियार का नाम है जिसका इस्तेमाल कभी मणिपुर के राजा किया करते थे। कहा जाता है कि अरंबाई तेंगोल साल 2020 से ही सक्रिय है। इसकी स्थापना वैसे तो सांस्कृतिक संगठन के रूप में की गई थी, पर जल्द ही ये एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में सामने आने लगा। साल 2022 से चर्चा में आया है। साल 2022 से ये चर्चा में है जब बड़ी संख्या में मैतेई युवा इस संगठन के बैनर तले खुद को संगठित करने लगे। राज्य में इस संगठन को काफी राजनीतिक संरक्षण मिला। सितंबर 2022 में तो इस संगठन का शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा सदस्य संजाओबा के घर पे हुआ। इस संगठन के लोग खुद को उन वीरों के सम्मान मानते हैं जो कभी माइते राजाओं के लिए काम किया करते थे। इस संगठन के सदस्य काली टी शर्ट वाली एक यूनिफॉर्म पहनते हैं जिस पर लड़ाई में जा रहे 3 घुड़सवारों की तस्वीरें होती हैं। वहीं कुकी समुदाय कई बार अरंबाई तेंगोल पर हमले के आरोप लगा चुका है। बताया जाता है कि मणिपुर हिंसा के चलते इस समूह के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जून 2023 में जहां इसकी 12 इकाइयां थीं, अब इसकी इकाइयों की संख्या 60 तक पहुंच चुकी है। संगठन में कुल सदस्यों की संख्या 60,000 पार कर चुकी है। इस संगठन पर आरोप लगता है कि इसके सदस्य कुकी समुदाय के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। हथियारों के प्रदर्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और उकसावे भरे अपमानजनक तरीके से ये लोग कुकी लोगों को निशाना बनाते हैं। कुकी जनजाति के लोगों का ये आरोप है कि अरंबाई तेंगोल के लोग उनके गांव पर हमला भी करते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में प्रदर्शनों के दौरान ये अरंबाई तेंगोल एक बार फिर से चर्चा में आया है। और तो और इनके पास कई आधुनिक हथियार हैं जिसमें M4 राइफल और स्नाइपर भी शामिल हैं। में अगर बात मणिपुर की करें तो मणिपुर में हालात जब जब सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है जहां पर हालात फिर वैसे ही हो जाते हैं। एक बार फिर से मणिपुर हिंसा की आग में जलने लगा है। नस्ली आधार पे बंट चुका मणिपुर, कब वहां पर शांति होगी, कब लोग एक साथ रहकर जीना सीखेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मुझे लगता है कि आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन चिंता होती है, भारत के एक राज्य में रहने वाले 2 समुदाय अगर इस प्रकार से आपस में लड़ते हैं तो ये बहुत निराशाजनक लगता है। तो आप अरंबाई तेंगोल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।